हम इसके माध्यम से, आज के बिल के माध्यम से नए लोगों को अवसर दे रहे हैं कि आप आइए, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आने चाहते हैं तो ना आपको अनुराग ठाकुर के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना किसी और दफ्तर के। और नियतकालिक पत्रकार रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 पर आज माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी, के जी माधव जी, राहुल शिवाले जी, मेहताब जी, इम्तियाज जलील जी, गणेश सिंह जी, रमेश बिदूड़ी जी, बीबी महतो जी, रामकृपाल यादव जी, जुगल किशोर जी और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी ने बड़े विस्तार में अपने बात रखी, सुझाव दिए, एक आधे ने कटाक्ष भी किया होगा। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसमें मैं कहना चाहता हूं, प्रेस फ्रीडम की बात यहां पे कुछ माननीय सांसदों ने कही। मैं आपसे पूछता हूं, अंग्रेजों के समय क्या प्रेस फ्रीडम था? नहीं था। अब गुलामी के समय तो नहीं था, लेकिन आजादी के बाद भी 1975 में जो देश ने देखा वो आज की पीढ़ी को याद नहीं। लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं, अधिकतर पत्रकार, पत्रिका समूह के मालिक समाचार पत्र नहीं चला रहे थे, जेलों में बंद पड़े थे। और ये किसी और ने नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कहने पर किया गया, जो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ। ये कुचलने का काम इन्होंने किया था, दबाने का काम के माध्यम से, आज के बिल के माध्यम से नए लोगों को अवसर दे रहे हैं कि आप आइए, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आने चाहते हैं तो ना आपको अनुराग ठाकुर के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना किसी और दफ्तर के। आप केवल अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन, 2 महीने के बाद आपका सर्टिफिकेट, टाइटल वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन होकर आपके पास देने का काम ये मोदी की गारंटी इस कानून के माध्यम से कर दिया है। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1,64,000 से ज्यादा हमारे यहां पर टाइटल वेरीफाई आज तक किए जा चुके हैं। अगर पूरे आंकड़े आपको देने हो तो मैंने वो पेपर यहीं पे रखा है। आज तक जो कुल मिला के टाइटल वेरीफाइड हुए हैं, टाइटल वेरीफाई जो हुए हैं वो लगभग 1,66,087 हुए हैं। जो पब्लिकेशन रजिस्टर आज तक हुई है वो 1,39,907 है, यानी कि लगभग 1.5 लाख पब्लिकेशन। और टाइटल वेरीफाइड पर मंथ, प्रति महीने एवरेज कितना, अगर मैं पिछले 4 महीनों की बात करूं तो 314 टाइटल हम वेरीफाई कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रति महीना कितने मिल रहे हैं? वो 210, ये एवरेज पिछले 4 महीनों की मैं आपको बता रहा हूं। डिफंक्ट पब्लिकेशन देश में कितनी है, जिन्होंने टाइटल तो लिया है, अखबार का लाइसेंस तो लिया है, लेकिन चलती नहीं है, और ना ही सालाना जो इनको अपना एक फाइल करना होता है अपने पेपर्स, वो भी नहीं करती। तो वो है 1,04,402। और पब्लिकेशन रीएक्टिवेटेड जो डीएम के आदेशों के बाद, कंफर्मेशन के बाद है, वो 1128 है। पब्लिकेशन कैंसिल जो की गई वो लगभग 136 है। दूसरा, माननीय सभापति जी, ये डेटा मैंने इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे सांसदों के मन में था कि अखबारें चलती कितनी, पत्रिकाएं चलती कितनी हैं। एक ये आया था बीच में सवाल कि अगर कोई विदेशी पत्रिका आती है, उसका एडिशन भारत में निकालना तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके प्रकाशन से पहले भारत सरकार की अनुमति चाहिए, और वो लेंगे तो आपको उसकी परमिशन मिल जाए। डेली न्यूज़पेपर का लाइसेंस लिया है, अगर अध्यक्ष जी वो 50% से कम दिन पब्लिश पेपर करता है तो उसको बंद करने का इसमें प्रावधान है। उसको नोटिस दिया जाएगा, अगर वो रोज नहीं छापता तो उसको बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से आपने कहा कि फोर्टनाइट पर अगर कोई छापता है, किसी ने कहा कि हम 15 दिन में एक बार अखबार छापेंगे या पत्रिका लाएंगे, और वो नहीं करता है, तो अध्यक्ष जी उसको भी नोटिस देने के बाद सस्पेंड और बाद में कैंसिल करने का प्रावधान इसमें दिया गया है। अगर पब्लिशर 2 साल तक, 2 साल बहुत लंबा समय होता है, उसको एनुअल स्टेटमेंट अगर नहीं देता है तो 2 साल के बाद भी उसको नोटिस जाता है, सस्पेंड किया जाता है। अगर फिर भी नहीं करता है तो उसके बाद उसको कैंसिलेशन करने का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें एक और आया था कि एक नाम एक राज्य में हो और उसी नाम का कोई मिलता जुलता दूसरी भाषा में उस राज्य में हो। अब एक राज्य में एक नाम से पब्लिकेशन चल रहा है और उसी नाम से दूसरे राज्य में भी किसी अन्य भाषा में दूसरा पब्लिकेशन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल उनमें से एक पब्लिकेशन को नियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए बंद कर सकता है, अथवा उसे दूसरे नाम से पब्लिकेशन छपाने को कह सकता है। ये मैंने कुछ बातों के उत्तर दिए। अभी बहुत सारे और आपके इसमें प्रश्न आए थे, जिसमें स्मॉल पेपर्स की मशरूम की बात की। मैं कहता हूं अध्यक्ष जी,
छोटा हो बड़ा हो, आज देखिए एक छोटे से छोटा समाचार पत्र भी कोई खबर अच्छी छापता है तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से देश भर में एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। ये अवसर देने वाली सरकार है, अंकुश लगाने वाली नहीं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सर्कुलेशन फिगर अगर कोई गलत देता है तो एनुअल स्टेटमेंट भी अगर उसमें गलत देता है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है 30 दिन से लेकर 180 दिन तक। निशिकांत दुबे जी ने पूछा था। और अगर उसको किसी एपिलेट अथॉरिटी के पास जाना है तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एपिलेट बोर्ड के पास जा सकता है, जिसमें हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन, उसकी अध्यक्ष और 2 मेंबर उसके सदस्य होंगे। आपने कहा कि महिला को इसका भी सदस्य होना चाहिए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष एक रिटायर्ड जज एक महिला ही है। राहुल शिवाले जी ने मीडिया समाचार पत्र चलाने वाले हमारे ऐसे भाइयों के खिलाफ अगर एट्रोसिटीज हों, उनके खिलाफ कोई हमले किए गए हों, आपने बड़ी गंभीर प्रश्न पूछा है। अध्यक्ष जी, मुझे कहते हुए आज सुबह राज्यसभा में भी इसी तरह से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था और पूछने वाली वहां पे, क्योंकि उस हाउस की चर्चा यहां पे नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं एक राज्य बंगाल की ही बात करूं, क्योंकि कानून व्यवस्था एक राज्य का विषय है और राज्य को ही हमारे पत्रकार भाइयों को बहनों को सुरक्षा मुहैया करवानी है। लेकिन गृह मंत्रालय ने 20 अक्टूबर 2017 को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था, और उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी ही देश के गृह मंत्री थे, आज हम सबके बीच में भी इन्होंने एडवाइजरी उस समय जारी की थी कि जितने पत्रकार हैं उनको सुरक्षित वातावरण वहां पर देना चाहिए, ताकि उनको लिखने की स्वतंत्रता हो ही पर सुरक्षित वातावरण भी देना चाहिए। यह एडवाइजरी किसी और ने नहीं, मोदी सरकार में उस समय भी माननीय राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्री के नाते किया। पीआई हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने भी समय समय पर कहा, और हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी सो मोटो ऐसे केसेस को लिया है और उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम भी किया। अगर मैं उदाहरण तौर पर कहूं तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव से पहले, चुनाव के बाद अनेकों ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां ये जर्नलिस्ट पीटे भी गए, उनको नील भी पड़ गए, कईयों की इंजरी भी गंभीर हो गई। सही बात है अध्यक्ष जी, कुछ सांसद पश्चिम बंगाल के कहते हैं केरल की भी ऐसी कुछ स्थिति, कुछ और राज्यों की भी ऐसी स्थिति। तो मैं राज्य वाइज ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन ये कहूंगा सुरक्षा मुहैया कराना, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति राज्य की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे। कईयों ने तो रेड करवा दी, फर्जी मुकदमे कर दिए पत्रकारों पर, पत्रकारों पर। ऐसा लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए। इसमें देश की छवि भी खराब होती है और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो मेरा सभी राज्यों से अनुरोध है, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाएं, हमारे मीडिया के मित्रों को सुविधाएं दें, सुरक्षित वातावरण दें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आदरणीय महताब जी ने कही, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, समाचार पत्र भी चलाते हैं। ये हमने केबल टेलीविजन नेटवर्क के अंतर्गत जो चैनल्स हैं उनको कवर किया है, उनके कंटेंट को, और जो बाकी ऑनलाइन न्यूज है उसको हमने आईटी रूल्स के अंतर्गत उसको किया है। और इसको भी जो केबल टेलीविजन नेटवर्क का है वो 3 टियर सर प्रोग्राम, 3 टियर इसमें है। एक जो कंटेंट क्रिएट करने वाला उसके लेवल पर, नहीं तो बाद में उनकी एसोसिएशन उसके लेवल पर, तीसरा जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी उसके नाम पे आता है। सोशल मीडिया के आपने थोड़ी चिंता व्यक्त की है, मैं इसमें इतना ही कहूंगा, ये उभरता हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई लोगों ने चिंता भी व्यक्त की, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि इससे बहुत छोटे छोटे जगह की खबरों को देखने और सुनने का अवसर भी मिल पाया है। बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिल पाए हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास अवसर नहीं तो उनको पत्रकार बनने का मौका भी मिल पाया है। तो इसके दोनों तरह के ही चर्चाएं सामने आती, कभी विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं, हमने इसके लिए भी अवसर दिया है कि वो ऑनलाइन रजिस्टर करें, रजिस्टर इंटीमेट करें कि वो लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। हमने एक और एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी भी इसके लिए लेकर आए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल्स के लिए, ताकि उनको भी इसमें अवसर मिल सके। दूसरा, ये जो महताब साहब ने एक और कहा कि नए फीचर क्या है बिल के, मैं इतने कहूंगा महताब साहब, अब डीएम और आरएनआई के पास एक समय ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, आरएनआई के पास सीधा ऑनलाइन करना है और उसका एक सूचना जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी है, और 60 दिन के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जवाब नहीं देता तो उसको वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन तीनों ही हो जाएगा। डीक्रिमिनलाइजेशन, आपने इसका स्वागत किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने बिल का स्वागत किया। एनुअल स्टेटमेंट आपने कहा डिजिटली एक्सेप्ट करने के लिए, बिल्कुल
किसी को अध्यक्ष जी किसी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, ना सर्टिफिकेट लेने के लिए, ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ना एनुअल स्टेटमेंट देने के लिए। आप अपने घर से ही, अपने दफ्तर से ही चलाइए और वहीं से एनुअल स्टेटमेंट दीजिए। चक्कर लगाना बंद। कुछ विषय अंत में गणेश जी ने भी कुछ सुझाव दिए, भी सुझाव के रूप में ही है। गणेश जी ने कहा कि न्यूज लेटर अगर कॉलेज निकालता तो क्या। अध्यक्ष जी, न्यूज लेटर और जर्नल निकालना जब कॉलेज को वो 2011 के कांग्रेस यूपीए के बिल के समय था कि जिसमें अंग्रेजों से भी आगे कांग्रेस बढ़ गई थी, यानी कि उसमें कॉलेज में जर्नल निकालना तो उसमें भी आपको अनुमति सरकार की चाहिए। इस तरह के प्रावधान उसमें किए थे, लेकिन हमने उससे भी मुक्ति दिला दी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, इसमें इस तरह की कोई परमिशन कॉलेज को नहीं लेनी पड़ेगी। अब इम्तियाज साहब ने कुछ बातें कही, इसमें उन्होंने कहा कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है। आपने पहली बात तो कही। अब माननीय अध्यक्ष जी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर 75 साल में किसी सरकार के समय सबसे ज्यादा है तो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, एक भी कोई कार्रवाई हमने ऐसी नहीं की है, उल्टा अवसर दिए ऑनलाइन आने का। इसलिए मैंने कहा ये जो कानून है ये सिंपल, स्मार्ट, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा, आपने कहा इम्तियाज साहब की जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई। मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल निराधार है। आपको जितनी आलोचना सरकार की करनी आप कर सकते हैं, व्यक्ति के रूप में भी, सदन के सदस्य के रूप में, पत्रकार के रूप में भी। कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ हमने नहीं की है। लेकिन कोई देश को तोड़ने की विचार रखता है, टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखता है, ऐसे व्यवधान खड़ा करने का काम करता है, तो कानून को जो काम करना वो अपने आप करता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना। आपने कहा 1120 करोड़ रुपए, 1120 रुपए का सिलेंडर। आप गलत कह रहे हैं। जितने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 1120 नहीं 630 रुपए का सिलेंडर मिलता है, और ये मोदी की गारंटी के कारण मिल रहा है। बाकियों को 920 रुपए में मिलता है। चलिए डिबेट नहीं करिए प्रधानमंत्री जी, प्लीज। मैं अध्यक्ष जी इतना ही कहूंगा कि आखिरकार गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आधुनिकता से लैस, अवसरों से लैस ये बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 एक ऐसे अवसर लेकर आ रहा है जो एक बार नहीं अनेक बार अनेक लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में उद्यमी बनने का अवसर देगा। और ये बिल 1867 के बिल को हटाकर संपूर्णतः भारतीय बिल है। नए भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो, उस उद्देश्य को लेकर बिल आया है। मैं आशा करता हूं जैसे आप सबने अपनी बात में समर्थन किया, आप इसको वोट में भी सर्वसम्मति से पास करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अवसर दिया।